भौतिक घटना। जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कि क्या वाकई में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। मैं हमेशा से प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान रहा हूँ। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियाँ और दिमाग की उपज है। लेकिन 2014 के एक रात जब मैं अपने मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान अकेले मुर्दा घर में था, मेरा ये सोच बदल गया। जो मैंने उस रात महसूस किया, देखा और झेला, वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये बात साल 2014 की है, जब मैं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। कोलकाता का वो सरकारी अस्पताल शहर के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक था। वहाँ की इमारतें इतनी पुरानी थी कि कई दीवारों पर दरारें और सीलन ने अपनी जगह बना ली थी। और उस अस्पताल के ठीक पीछे मुर्दा घर की बिल्डिंग थी जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित लगती थी और वहाँ अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। हालांकि मैं मेडिकल इंटर्नशिप के लिए मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उस रात मुझे एक ऐसी ड्यूटी मिली जिसने मेरी सोच बदल दी। वो पहली बार था जब मुझे उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट मिली थी। हालांकि ये सब कोई डराने वाली बात नहीं थी, लेकिन रात में अकेले उन लाशों के बीच रहने का सोच मुझे थोड़ा डरा जरूर रहा था। शाम के करीब 8 बजे मैं मुर्दा घर पहुंचा। उसके अंदर का माहौल एकदम ठंडा और खामोश था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुसी, जिसमें नमी, कुछ केमिकल और कुछ सड़ी हुई चीज़ों की मिली जुली गंध थी। और उसी माहौल में शुरुआती कुछ घंटे मैंने रिपोर्ट्स बनाने और कागजी काम में लगा दिए। उस समय मुर्दा घर में मेरे अलावा चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो, जो कि बड़ा ही अजीब था क्योंकि घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज़ असामान्य रूप से तेज लग रही थी। शायद ये सब उस माहौल में पहली बार रहने का नतीजा था, जो कि मेरे लिए और भी मुश्किल इसलिए बनता जा रहा था क्योंकि मुर्दा घर के टेबल पर सफ़ेद चादर में ढका हुआ एक शव पड़ा हुआ था, जिसके तरफ मेरी नज़रें बार बार जा रही थी। खैर, उसी बीच रात के करीब 10 बजे अचानक मुझे गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आ रहा है। इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां से मेरी तरफ कोई नहीं आया और कदमों की आवाज़ वो पहले धीरे धीरे तेज हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कोई गार्ड होगा। पर जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, तब गलियारे में गहरी छाया फैली हुई थी। सीलिंग की लाइटें बहुत मध्यम थी और उनकी झिलमिलाहट माहौल को और भी अजीब बना रही थी। लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो कदमों की आवाज़ निकाल सके। इसलिए मैं थोड़ा अचंभित होते हुए वापस अंदर चला गया। पर अपनी कुर्सी पर बैठते ही मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान पहले से काफ़ी ठंडा है। और तभी मुझे खिड़की के पास से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। हालांकि आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे शब्द साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन ये तय था कि वहाँ कोई बात कर रहा था। इसलिए मैंने गौर से खिड़की की ओर देखने की कोशिश की, पर बाहर के अंधेरे में मुझे सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हिलती नजर आ रही थी, लेकिन वो फुसफुसाहट वो बंद नहीं हुई। इसीलिए इन सब से अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं वापस अपने रिपोर्ट्स पर काम करने लगा। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की वोल्टेज में कुछ समस्या है। अब वो क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तभी कोने में रखे पुराने लोहे के अलमारी का दरवाज़ा धीमे धीमे चरमराती आवाज़ के साथ खुलने लगा, जिसे देखकर मेरी सांसें तेज हो गई थी। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया था कि हर सांस मुझे मुश्किल लग रही थी।
पर फिर भी मैं हिम्मत करके अलमारी के तरफ बढ़ा और अलमारी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाजा तो आधा खुला है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। जबकि उसके अंदर से मुझे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जो कि मॉर्ग में फैले गंध से ना सिर्फ बहुत अलग थी, बल्कि वो गंध इतना बुरा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उसी बीच जैसे ही मैं वापस मुड़ा, टेबल पर रखी लाश की चादर मुझे हवा में हल्की सी हिलती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस समय ना तो कोई खिड़की खुला हुआ था और ना ही कोई पंखा चालू था, बल्कि उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, क्योंकि उस खामोशी में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। इसीलिए मैं घबराकर सावधानी के साथ चारों ओर देखने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर वो किसकी सांसों की आवाज़ है। लेकिन सच कहूँ तो मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि ये सब बस मेरा वहम हो। लेकिन तभी मुझे दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखी। वो परछाई बहुत ही जल्दी कमरे के अंदर आई और फिर गायब हो गई। एक पल के लिए मानो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या मेरा भ्रम। पर जैसे ही मैंने धीरे से दरवाजा खोला और घबराते हुए बाहर देखा, तो मुझे गलियारे में एक गहरी छाया फैलती हुई दिखी। हालांकि वहां उस छाया के अलावा कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैं जितना आगे बढ़ता, मुझे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई देती। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई बहुत ही धीमे और चुपके से मेरे पास आ रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझसे कदम और आगे नहीं बढ़ रहा था, पर फिर भी मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी और तेजी से चलने लगा। लेकिन फिर अचानक मुझे किसी के ठंडी सांसों का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सांस ली हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिस गलियारे में मैं चल रहा था, वो पूरी तरह से सुनसान होने के बावजूद भी सुनसान नहीं था। मुझे अब तक समझ में आ गया था कि ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा था जो मुझे दिख तो नहीं रहा था, पर वो सचमुच मेरे पास था। हर कदम के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन वो खामोशी, उस डरावनी खामोशी में मेरे पाँव जैसे जकड़े हुए थे। पर फिर भी मैं घबराए हुए कदमों के साथ स्टाफ रूम की ओर गया। उस कमरे के अंदर घुसते ही मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और खुद को किसी तरह शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर का डर बाहर से कई ज्यादा बढ़ चुका था। हर हलचल, हर आवाज मुझे डरा रही थी। पर फिर भी मैंने ऐसे ही सारी रात उस स्टोर रूम में गुजारी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस घटना के बारे में मैं किसी को खुलकर बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि वो सब सच था या मेरे दिमाग का कोई खेल। लेकिन जब भी मैं उस मुर्दा घर के बारे में सोचता हूँ, वो सर्द हवा, फर्श पर गूंजते कदमों की आवाज और वो छाया, तो डर के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और यही सोच, यही अनसुलझे सवाल मुझे आज भी अंधेरे में अकेले रहने से डराते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अधीर जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।